हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम आपको भौतिक विज्ञान के घटना चक्र के पहले टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे। तो ये पहला टॉपिक है मात्रक और इकाई। तो इसके हम क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी नहीं कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। तो आगे बढ़ेंगे अब। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाट। आगे बढ़ेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाट। तो आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जूल। आगे बढ़ेंगे। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है, तो इसको किस में मापा जाता है आवृत्ति को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट किया है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो इसकी जो फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। आगे बढ़ेंगे। ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता। आगे बढ़ेंगे अब। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूरी की। आगे बढ़ेंगे अब। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? ऑप्शन बी, दूरी का। आगे बढ़ेंगे अब। प्रकाश वर्ष होता है, तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट, तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूरी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है दूरी का। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट देखते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। आगे बढ़ते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे। पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक है? दूरी की। आगे बढ़ते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। आगे बढ़ेंगे अब।
1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे अब। एक नैनोमीटर बराबर होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन वो सेंटीमीटर में पूछा था, इसको मीटर में ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर मापने की इकाई किसकी इकाई है? एम्पियर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। आगे बढ़ेंगे। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, तो जो उत्पादित की जाती है वही मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये है मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको मैच करेंगे हम। तो इसका सही आंसर होगा, त्वरण को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कृत कार्य जूल, आवेग न्यूटन पर सेकंड। तो आगे बढ़ेंगे आप, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको देखते हैं, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा नहीं है। तो कार्य का जो यूनिट है वह जूल है, ये सही है ऑप्शन। बल का न्यूटन है, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी सही है। दाब का पास्कल होता है, तो क्या होता है? पास्कल। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किसका मात्रक नहीं है? प्रतिबल का होता है मात्रक, बल का भी है, दाब का भी है, तो इसमें विकृति का कोई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम मैच करेंगे। तो वाट इकाई होती है शक्ति की, नॉट होती है समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील होती है नौ संचालन, कैलोरी होती है ऊष्मा। तो इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम मैच करेंगे। तो जूल का है, कार्य का है, एम्पियर है विद्युत धारा, वोल्ट है विभवांतर, कैलोरी है ऊष्मा, वाट है सामर्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, नॉट जहाज के चाल की माप, ये सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। और प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये गलत है, प्रकाश वर्ष है दूरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत दिया है। आगे बढ़ेंगे। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो अभी हमने पीछे देखा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्घ्य। आगे बढ़ेंगे। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 746। मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। उच्च वेग का, मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे अब।
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दबाव। आगे बढ़ते हैं अब, 1 माइक्रोन बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा 1/100 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं अब, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। आगे बढ़ेंगे अब, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इसको देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर होगा, तो सेल्सियस, ये टेम्परेचर की होती है इकाई। आगे बढ़ते हैं अब, तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो इसका कैलोरी है, ऊष्मा की इकाई है किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सब ऊष्मा की इकाई हैं। वाट ये नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अब, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं अब, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा 1000 मीटर। आगे बढ़ेंगे अब, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम के। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, दाब की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दाब का मात्रक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ये ए ना मानकर इसका आंसर ई माना था, तो हमको यही लगाना है, इनमें से किसी भी ऑप्शन को नहीं माना था आयोग ने। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बार। आगे बढ़ेंगे अब, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो ये किसके समतुल्य है, तो इसका सही आंसर होगा 1.0 बार के इक्वल होता है ये। आगे बढ़ेंगे अब हम, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो अदिश राशि देखेंगे हम, तो ये बल सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, दाब ये अदिश राशि है, तो इसका सही आंसर दाब हो जाएगा, त्वरण सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब। आगे बढ़ेंगे अब, तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला कथन है यह एक अदिश राशि है, और दूसरा ऑप्शन है यह एक सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक, तो इसका ऑप्शन एक कथन सही है बिल्कुल, ये अदिश राशि है। आगे बढ़ेंगे अब हम, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 159 लीटर। आगे बढ़ेंगे अब हम, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होगी, फर्मी मीटर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो इसको हम मैच करेंगे,
तो बार को करेंगे दाब से, रिक्टर को करेंगे भूकंप की तीव्रता, बाइट को करेंगे कंप्यूटर और क्यूसेक को करेंगे प्रवाह की दर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे अब हम। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो अभी हमने देखा पीछे, तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे अब हम। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा डॉप्सन। वायुमंडल में जो ओजोन होती है उसको हम किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डॉप्सन। आगे बढ़ेंगे अब हम। तो ये रिपीट किया है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ हमको डॉप्सन ऑप्शन में दिया था, लेकिन यहाँ डॉप्सन क्वेश्चन में दिया है, तो इसको हम करेंगे डॉप्सन की इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ओजोन परत की मोटाई नापने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप तो हम अपनी सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।